नमस्कार। जब निवेश करने का जो दर है, जो हर साल निवेश बढ़ता रहता है, प्राइवेट सेक्टर का निवेश बढ़ता रहता है, उसका दर अगर गिरने लगे, इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर यानी कि कॉरपोरेट जो है उनमें और उतनी आशा नहीं रही है कि निवेश बढ़ाएंगे तो उनका मुनाफा बढ़ेगा या उनका बिजनेस बढ़ेगा। इसको हम कह रहे हैं कॉरपोरेट का नो कॉन्फिडेंस। क्योंकि अभी अभी जो डेटा निकल के आ रहा है, सारे जो कॉरपोरेट रिजल्ट्स निकलते हैं, जो भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से डेटा निकलता है, सीएमआई यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उन्होंने जो डेटा पेश किया है उससे साफ है कि जिस रेट पे बढ़ना चाहिए कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट यानी कि निजी निवेश, वो घट रहा है, उस रेट पे नहीं बढ़ रहा है। ये पिछले 7-8 सालों से हो रहा है। 2008 में सबसे ज्यादा हुआ था, लेकिन उसके बाद से गिरा है और पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से गिरा है। तो एक बार हम देखते थे कि निवेश को समझने के लिए पहले आप अपनी बात सोच लीजिए। सोचिए कि आपने अभी अभी पढ़ाई खत्म की है। आप इसको बदलते हैं कि आपने पढ़ाई खत्म की है, कहीं पे आपने ट्रेनिंग ली होगी, आईटीआई में ट्रेनिंग ली होगी, या किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में गए हैं, या सीधा कॉलेज से निकलकर अब आप नौकरी ढूंढ रहे हैं। और आपका भाग्य बहुत अच्छा है कि आजकल के दिन में नौकरी मिलना उतना आसान नहीं है। खैर, आपका भाग्य अच्छा है, आपको नौकरी, आपकी नौकरी लग गई और आपको सैलरी मिल रही है। अब आप देखिए कि हर रोज आप जो यातायात करते हैं, ऑफिस से घर से ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, इसमें आपके 2-2.5 घंटे निकल जाते हैं। बस के लिए वेट करते हैं, फिर थोड़ा पैदल चलते हैं, कहीं मेट्रो का थोड़ा लेते हैं। ऐसा करते करते आप ऑफिस पहुंचते हैं और उसी तरीके से धक्के खाते हुए आप घर पहुंचते हैं। ये जो 2-2.5 घंटे आपके बर्बाद हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि अगर ये मेरा 2.5 घंटे की जगह 1 घंटे में हो जाए तो मैं 1.5 घंटा और भी काम पे लगा सकता हूं। तो आप क्या करते हैं? आप एक ईएमआई लेकर एक गाड़ी खरीद लेते। और जब आप इस गाड़ी में निवेश करते हैं तो क्या होता है कि आप अब वो जो 2.5 घंटा आपका यातायात से घटकर 1 घंटा हो गया है, वो 1.5 घंटा अब आप क्या करते हैं? ऑफिस में बिताते हैं। और साथ में अपनी गाड़ी है, अपना वाहन है, तो क्या होता है कि कभी अगर बॉस ने लोग बोला कि आज थोड़ा देर तक रुक जाना, आप अपना घड़ी नहीं देखते कि अरे यार वो बस तो निकल जाएगी, मैं कैसे जाऊं, या चार्टर्ड बस क्या था उसका क्या होगा। तो आपके हाथ में है आपका समय, आपने निवेश किया, आप अपने सैलरी से हर महीने कुछ ना कुछ निकाल कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा काम करके ज्यादा कमाना चाहते हैं। तो आपने टाइम बढ़ा दिया घर पे ऑफिस में, तो क्या हुआ? बॉस खुश हो गए। ज्यादातर बॉस खुश हो जाते हैं कि जो काम कर रहा है मेरे नीचे वो बहुत टाइम लगा रहा है, चाहे वो ज्यादा काम कर रहा हो या ना हो, लेकिन अगर ज्यादा देर ऑफिस में दिखता है तो सबको लगता है कि ये बहुत अच्छा काम, ज्यादा काम करता है। तो बॉस खुश हो गए, उन्होंने आपकी सैलरी बढ़ा दी। आपने तो निवेश इसीलिए किया था ना, गाड़ी तो इसीलिए खरीदी थी। हाँ, गाड़ी सब खरीदना भी चाहते हैं, ये भी सही बात है, लेकिन गाड़ी होने में जो काम पर ज्यादा आप समय दे पाए, उसको आप निवेश के तौर पे देख सकते हैं। एक फिक्स्ड एसेट, गाड़ी एक फिक्स्ड एसेट है, यानी कि एक तरीके से अचल संपत्ति। हाँ, चलती है लेकिन अचल है, मतलब उसको आप लिक्विड नहीं कर सकते। तो आपने निवेश किया और आपका वेतन बढ़ा। हम ग्राफिक्स में वो दिखाते, निवेश किया, देखिए आपके पास इतने पैसे से आपने ईएमआई किया, लेकिन आपका सैलरी बढ़ गया है। क्यों? आपने निवेश किया था। उसी तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर भी निवेश करती है ताकि आगे जाके उनका बिजनेस बढ़े, बिजनेस का दायरा बढ़े और साथ में उनका मुनाफा भी बढ़े। अब देखिए ये क्या हुआ, 1991 की हम बात करते हैं, ग्राफिक्स हम चेंज करते हैं। और एक बात आप याद रखिए कि हम कह रहे हैं कि जहां आशा क्या है कि अगर मैं निवेश करूं तो मुझे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, मेरा फायदा होगा। जहां आशा है वहीं पे निवेश होगा। अगर आपको लगता है, यहां रुकते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं खर्चा करूंगा भी तो कौन सा बॉस मेरा सैलरी बढ़ाने वाले हैं, तो क्या फायदा है ज्यादा काम करके, यानी कि आपको आशा ही नहीं है कि आपकी सैलरी बढ़ सकती है, तो आप निवेश नहीं करेंगे, है ना। तो जहां आशा वहां निवेश। अब हम देखते हैं कि ये कैसे बदला हमारे देश में। 1991 से ये बड़ा बदलाव आया, पहले से हुआ था, लेकिन बड़ा बदलाव क्या हुआ था? जब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के तौर पर आए थे। और तब हुए थे आर्थिक सुधार, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इस जो लिबरलाइजेशन, विश्वकरण। तो ये जो सारी चीजें हुए थे, उस पर क्या हुआ था
कि सरकार को लगता था और पूरे देश में एक माहौल बन गया था कि जो सरकारी कंपनियां हैं वो बिल्कुल इनएफिशिएंट है, वहां पे कोई काम नहीं करता है, वो तो सिर्फ वेतन लेकर घर जाते हैं। जब प्राइवेट सेक्टर को आप प्रोत्साहन देंगे तो प्राइवेट सेक्टर में जो निवेश करता है वो, इस पर रुकते हैं, वो क्यों करता है? क्योंकि उसको मुनाफा कमाना है, यानी वो ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, और वो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ने से देश को फायदा होता है। तो इस तरीके से 1990s से टाइम से हम सुन के आ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा कुशल है, और सरकार ने भी नीतियां ऐसे बनाई कि बिजनेस यानी कॉरपोरेट को, बिजनेसमैन वगैरह जो हैं उनको ज्यादा प्रोत्साहन मिले। ये ग्राफिक्स चेंज करते हैं, जैसे कि नरसिंह राव, चाहे नरसिंह राव की सरकार हो, उसके बाद यूएफ सरकार हो, वाजपेयी जी की एनडीए सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो और अब मोदी सरकार हो, सबका कहना है कि कॉरपोरेट को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आप देखिए मोदी जी ने क्या कहकर जीत कर आए थे, मिनिमम गवर्नमेंट यानी कि सरकार का रोल बहुत कम होगा, मैक्सिमम गवर्नेंस यानी कि अच्छा काम ज्यादा रहेगा। तो इस पर भी मोदी जी का भी प्रोत्साहन कॉरपोरेट को देने का वायदा था, लेकिन इसको जरा समझते हैं उसके बाद से क्या हुआ, निजी निवेश बढ़ा, निजी निवेश यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहा। और निजी निवेश कहां पे हुआ, निजी निवेश कैसे होता है? सबसे ज्यादा निवेश होता है जिसको हम कैपिटल कहते हैं, और यानी कि फिक्स्ड एसेट कहते हैं। निवेश होता है फिक्स्ड एसेट में। फिक्स्ड एसेट क्या क्या होता है एक बार हम देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो होता है वो है फिक्स्ड एसेट, अचल संपत्ति जिसको कहता है, वो बढ़ता रहा। और अचल संपत्ति क्या क्या होते हैं एक बार देखते हैं हम। जैसे मशीन हुआ, मशीन लगता है, मशीन के बिना काम नहीं चलता मैन्युफैक्चरिंग में। फैक्ट्री लगती है, और साथ में जैसे हम जानते हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह पे लगता है, फर्नीचर बैठता है, ऑफिस बैठता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होता है, रिफाइनरी बैठती है, फैक्ट्री, बड़े बड़े फैक्ट्रियां बैठते हैं, पावर प्लांट बैठते हैं। तो अचल संपत्ति पर निवेश को ही हम निवेश एक तरीके से देखते हैं। लेकिन साथ में ये जो फिक्स्ड एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट में कुछ और चीजें आती है जिसको भी हम आपको गिना देते हैं। जैसे अगर कोई लाइसेंस आपको मिला है किसी चीज को बनाने का, तो वो भी अचल संपत्ति यानी फिक्स्ड एसेट के अंदर आता है। साथ में अगर आपकी कंपनी ने कोई ब्रांड खरीद ली, इस ब्रांड का मार्केट बहुत अच्छा है, लेकिन ब्रांड को खरीद के आपने ले लिया और उससे आपका बिजनेस बढ़ा, तो यो भी आपका फिक्स्ड एसेट हो गया। या कॉपीराइट, जैसे कि आप जानते हैं जो एंटरटेनमेंट कंपनी हो, किसी ने कोई फिल्म का राइट खरीद लिया, कॉपीराइट, किसी किताब का राइट खरीद लिया, तो उससे उनको बिजनेस फैलता है। तो ये भी अचल संपत्ति का पार्ट होता है, लेकिन इसको आप टेंजिबल नहीं कह सकते, इसको आप पकड़ नहीं सकते, है ना। तो इसको इंटेंजिबल एसेट कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है उसको भी हम जरा देखते हैं। जो निजी निवेश का ग्रोथ रेट है, निजी निवेश की जो ग्रोथ रेट है उसमें गिरावट आई है। एक बार रुकते हैं इसमें। इसका मतलब क्या है? निजी निवेश बढ़ रही है, निजी निवेश घटा नहीं है। लेकिन अगर पिछले से पिछले साल 100 रुपए निवेश से 110 हुआ था, तो इस साल अगर 110 जाकर 112 हुआ, तो आप सोच सकते हैं ग्रोथ तो हुआ है, निजी निवेश बढ़ा है, लेकिन उसका जो ग्रोथ रेट है वो घटा है। पहला 100 रुपए में 10 रुपए ग्रोथ हुआ था, और इस बार 110 में सिर्फ 2 रुपए ग्रोथ हुआ है, तो ग्रोथ रेट घटा है। अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से 2011-12 से 2018-19 तक लगातार ग्रोथ रेट में गिरावट आया है। एक बार रुकते हैं यहां पे। ये जो गिरावट आई है 2008-9 में सीएमआई कहती है कि लगभग 25% ग्रोथ रेट था, ये सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट था। उसके बाद जो दुनिया भर में मंदी आई वो रेट घटता रहा। लेकिन 2014-15 तक 12 सालों में लगातार डबल डिजिट ग्रोथ यानी कि 10% से ज्यादा ग्रोथ रेट होता रहा है। वो 2014 से घटा, 2015-16 में थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन उसके बाद आ गया डीमोनेटाइजेशन और उसके बाद जीएसटी। ये दोहरे धक्के से क्या हुआ कि 2016-17 का जो ग्रोथ रेट है डबल डिजिट था, निजी निवेश में डबल डिजिट ग्रोथ रेट था 12%। 2017-18 में वही ग्रोथ रेट जाकर 10% हुआ है। और एक सेकंड रुकते हैं। सीएमआई के महेश व्यास का कहना है कि अगर सारे डिटेल और आ जाएं
तो उनको लगता है कि ये नंबर और भी नीचे जाएगा। अभी तक उनके पास सिर्फ लगभग 4,500 कंपनियों का उन्होंने डेटा लिया है, ये बढ़कर 20,000 के आसपास जाएगा, तो ये रेट और भी घट सकता है। और अभी तक सितंबर तक जो उन्होंने डेटा देखा है आधे साल का, उसमें 2018-19 का रेट 8.5% पे उतर आया है, 8.6%। उसको मैंने 9% किया है राउंड ऑफ करके। तो आप देख सकते हैं 2016-17 में 12% ग्रोथ रेट था, 10% हो गया है और उससे घटकर अब 9% पे आ गया है। खैर, अगर आप आरबीआई का लेटेस्ट रिपोर्ट देखें तो आरबीआई ने कोई डेटा नहीं दिया है, लेकिन आरबीआई कह रहे हैं कि कुछ जो इंडिकेटर्स हैं पिछले 6-7 महीनों में थोड़ा सा बेहतर हुआ है। सीएमआई का डेटा उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अचल संपत्ति में कुछ चीजें होते हैं जिसको आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, जिसको हम इंटेंजिबल कहते हैं, लाइसेंस, ब्रांड, कॉपीराइट। इनको अगर हम हटा दें तब असली संपत्ति देखा जाता है, जिसको हम असल निवेश कह सकते हैं, उपयोगी निवेश। उसमें फैक्ट्री हुआ, मशीन हुआ, बदलते हैं हम इसको, मशीन हुआ, और ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ऑफिस स्पेस, लैंड, ये सब इसको हम उपयोगी निवेश कह सकते हैं। 2014-15 से अभी तक उपयोगी निवेश का जो शेयर है को टोटल निवेश में, उपयोगी निवेश, इन चीजों का शेयर घट रहा है, और जो इंटेंजिबल एसेट है, लाइसेंस, ब्रांड, कॉपीराइट, इन सब चीजों का शेयर बढ़ रहा है। ये जो शेयर बढ़ रहा है इसका मतलब असल उपयोगी निवेश का शेयर और भी घट रहा है, उसका ग्रोथ रेट और भी सिंगल डिजिट पे आ गया है पिछले कुछ सालों में। इसी को हम कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर के पास अभी आशा नहीं है। उन्हें लगता है कि अभी हम पैसा लगाएंगे तो रिटर्न नहीं आएगा, इसलिए पैसा लगाने का जो रेट है वो धीरे धीरे घटा रहे हैं। थोड़ा बहुत बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे घट रहा है। इसी को हम कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट का नो कॉन्फिडेंस है। ये आज का नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है। इसी को लेकर मोदी जी आए थे 2014 में अच्छे दिन लाने, लेकिन अभी तक का जो डेटा है उसमें साफ है कि अच्छे दिन इस पे भी नहीं आए हैं। आज का सिंपल समाचार यहीं तक।